साप्ताहिक कुंभ राशि फल 30 नवंबर से 8 दिसंबर तक पूरे करेंगे अधूरे काम। जय भोलेनाथ। दोस्तों, दशम राज भाव केंद्र के भाव में चंद्रमा का प्रबल योग बन रहा है। सायंकाल तक कोई खास डील फाइनल भी हो जाएगी। राज्य से विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। भौतिक विकास का योग अच्छा रहेगा। अर्धरात्रोत्तर 2:30 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप मंगलोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होंगे। समाज में शुभ व्यय से आपकी कीर्ति बढ़ेगी। दफ्तर में खूब मेहनत करेंगे, उन्हें अच्छा लाभ भी मिलेगा। उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पुरानी अटकी हुई योजनाएं पूरी होंगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख की प्राप्ति होगी और आपके घनिष्ठ संबंधों में वृद्धि होगी। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे सभी बाधाओं से पार पा लेंगे। आपकी राह में बाधाएं आती रहेगी, लेकिन आप उनसे निपटने के लिए पूर्ण तैयार रहेंगे। आपका आधा दिन बहुत शानदार तरीके से व्यतीत होगा। प्रयासों और मेहनत के परिणाम पक्ष में आएंगे। प्रियजनों में प्रेम महसूस करेंगे और एकांत के क्षणों में आप आत्ममंथन और आत्म विश्लेषण करेंगे। 1 तारीख की दोपहर से 2 की दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। कानूनी उलझन या पुलिस के फंदे में फंस सकते हैं। कार्य को सावधानी और ईमानदारी से करें। आपकी सहनशीलता की परीक्षा होगी और आपको धैर्य और विवेक से परीक्षा में पास होने की जरूरत रहेगी। 3 दिसंबर की दोपहर से 4 के मध्य समय अच्छा रहेगा। शादी विवाह उत्साह में शरीफ हो सकते हैं। आप आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मौसम परिवर्तन से शीतोष्ण विकार उत्पन्न हो सकते हैं। खान पान में लापरवाही न बरते। व्यापार के मामलों में दिन सुखद व्यतीत होगा। जल्दबाजी में कोई भी भूल हो सकती है, इसीलिए हर काम सोच समझ कर करें। आपके लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हो जाइए। ऐसा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें। नौकरी पेशा लोग अपने काम की अहमियत को समझे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और पछताना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बेनिफिट भी मिलेंगे और आप बिजनेस में कुछ नए लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ पाएंगे। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के बर्ताव को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको अपने प्रिय का हर काम में साथ देना चाहिए। पढ़ाई के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाकर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। ट्रैवलिंग करना चाहे तो सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे। आप और आपके प्रिय पात्र के बीच सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। इस कारण अभी आप अपने रिश्तों को लेकर काफी टेंशन में रहेंगे। इसीलिए स्थिति को अभी आपको ही संभालना होगा और उनको समझना भी होगा, तभी जाकर वह नॉर्मल हो पाएंगे। विवाहितों के गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। सूर्य और शुक्र के एक साथ गोचर करने के कारण अभी आप में अहम होगा, जिसकी वजह से बीच बीच में आपके झगड़े हो सकते हैं। आप नए काम की शुरुआत या उसकी योजना बना सकेंगे। नौकरी या व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। मित्र आपकी प्रगति में सहायक होगी। आर्थिक लाभ की दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। स्मरणीय और रमणीय स्थलों पर पर्यटन का आयोजन करेंगे। समाज में ख्याति बढ़ेगी। संतान की प्रगति होगी। पत्नी तथा पुत्र की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा। आप जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको पसंद आएगा। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता खिल उठेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इनकम जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी और भाग्य भी प्रबल होगा, जिसमें कामों में सफलता मिलती जाएगी। आप कम मेहनत से भी कई कामों को बना पाने में कामयाब होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना उन्नतिदायक रहेगा। आप अपने काम को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नए लोगों से रिश्ता जुड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। नौकरी छोड़ने का विचार मन में आ सकता है।
है आप काफी ट्रैवलिंग भी करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो उच्च शिक्षा के मामले में उन्हें अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। पढ़ाई में मन लगेगा, आपको अपने दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखे तो अभी आपकी सेहत में भी काफी सुधार देखने को मिलेगी, जिससे आपको संतुष्टि होगी। आप कुछ अच्छा खाना चाहेंगे, इसके लिए आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। यात्रा के लिए आने वाले माह में पहला और तीसरा सप्ताह आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय और करियर में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भगवान गणेश को लगता है कि आज आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करते समय शांत और स्थिर बना रहना उचित रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों को संभालते हुए यह समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेने का है। कुंभ राशि के लोगों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें और किसी को अप्रिय बोलने से बचे। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को किसी बात के लिए अपने सीनियर गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में अपने काम को बेहद सावधानी से करना उचित रहेगा। व्यवसाय में भी लेन देन करते समय सावधान से रहे, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए कुछ राहत भरा रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। इस प्रतिकूल समय में परिवार के लोग आपके साथ रहेंगे। पति पत्नी में मतभेद और गलतफहमियां समाप्त होंगे। वैचारिक दृष्टिकोण रहेगी। घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य जरूर कुछ डावाडोल रह सकता है। आने वाले समय में जून से अक्टूबर के मध्य वक्री शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियों के कारण किसी तीसरे व्यक्ति के उत्पन्न होने की आशंका है। संतान का व्यवहार आचरण आपकी चिंता का कारण बनेगा। संतान के विवाह संबंधी प्रस्ताव भी आएंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे टल सकती है। रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं करें। आपकी प्रतिष्ठा यश से ईर्ष्या करेंगे। भाइयों से चले आ रहे संपत्ति संबंधी विवाद बड़ी ही मुश्किल में हल करेगी। मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग, कंप्यूटर से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। जब तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा। अध्ययन क्षमता में कमी आएगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की विदेश में जाकर अध्ययन करने की इच्छा बलवती होगी। नौकरी में करियर में अस्थिरता की तलवार लटकती रहेगी। नौकरी में आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता है। पढ़ाई का दबाव आप पर बना रहेगा। नौकरी में आपको वर्तमान जगह से अन्य पत्र भी प्रयास करना होगा। आपका सहकर्मी आपके विरुद्ध बॉस के कान भर सकता है। सच्चे मित्र की पहचान हो जाएगी। इस वर्ष प्रेम प्रसंग दाम्पत्य संबंधों के साथ साथ परिवार में भी तनाव का कारण बनेगा। आप प्रेम संबंधों को गुप्त नहीं रख पाएंगे, जिससे परिवार में शांति भंग होने की आशंका बनी रहेगी। अमर्यादित प्रेम संबंध, विवाहेतर प्रेम संबंधों से आपको बचना चाहिए, अन्यथा कोई कानूनी उलझन में भी पैदा हो सकती है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा। कुछ नए मित्र भी बनेंगे। वाहन पर हो रहे बार बार खर्च से आप परेशान हो जाएंगे। इस सब के बावजूद भी वाहन द्वारा परेशानी बनी रहेगी। साथ ही वाहन द्वारा क्षति या एक्सीडेंट के योग भी बने हुए हैं। अंततः वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। शराब पीकर या नशा करके वाहन नहीं चलाइए। फालतू के खर्चों का योग भी अधिकता से बने हुए हैं। पैसा आने से पहले खर्चों के योग भी अधिकता से बने हुए हैं। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता तैयार रहेगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। हालांकि अनपेक्षित और अकस्मात खर्चे भी आपके सामने तैयार रहेंगे। जहाँ तक शुभ कार्य की बात है तो इस वर्ष शुभ कार्य की संभावना कम ही है। इस दौरान इष्ट मित्रों की मदद से कोई अटका काम पूरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दूर होगी। प्रेम संबंध की दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको संभल कर कदम आगे बढ़ाने के लिए सचेत कर रहा है। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचे। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचे। खान पान और दिनचर्या सही रखे।